आपके अथक प्रयास से मेरे ख्याल से डेटा मेरे पास ज्यादा नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि भारत की किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अथक प्रयास कभी किया गया हो कि 75 एक्सपर्ट्स को साथ में बुला के एक जिले में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, उद्योग साहसिकता का माहौल खड़ा किया जाए. Possibly it is for the first time in the whole of India that a district collectorate office is pushing the concept of innovation and entrepreneurship over to hard. मुझे 3 भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती. तो जो आप बोलेंगे उसमें मैं बोल सकता हूं. ज्यादातर मैं हिंदी यूज करूंगा, लेकिन તમને લાગે કે ગુજરાતીમાં પૂછવાથી અગર ફાયદો થાય છે તો ગુજરાતીમાં બી હું એટલું જ સારું બોલી શકીશ, એનું હું તમને ગેરંટી આપું છું. સો ટીચર્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, district officials, principals and anyone who is associated, और कोई भी जो खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, खुद के जीवन में कुछ आगे करना चाहता है और कुछ खुद को, दुनिया को और समाज को कुछ करके बताना चाहता है, उनका आज के सेशन में स्वागत है. मेरा नाम देवांग है. कलेक्टर श्री ने मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, टीम मेहसाना ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. 22 साल से एक ही कार्यरत हूं. मेरा लाइफ का एक ही मिशन है. मारू जीवन एक ज प्राण है. आई हैव ओनली वन मिशन ऑफ लाइफ. आई वॉन्ट टू डेवलप इंडिया. मुझे भारत का विकास करना है. हमारे भारत में विकास करवो छे. बट व्हेन आई आस्क माई सेल्फ, मैं जब खुद को पूछता हूं कि मैं भारत का विकास कैसे कर सकता हूं, सो एक ही आंसर आता है. आनो एक ज जवाब है. देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस फॉर इंडियन ग्रोथ. अगर भारत को आगे लेके जाना है एज अ देश, अगर આપણા દેશને આગળ લઈ જવાનો છે તો એક જ વસ્તુથી આગળ લઈ જવાશે, અને એ છે ઉદ્યમિતા વિકાસ, ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકાસ. अगर भारत को आगे ले जाना है तो उद्यमी खड़े करने होंगे, उद्यमिता का विकास करना होगा. उद्यमिता नो मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनरशिप. एंड आई एम ऑन अ मिशन. मैं एक मिशन पे हूं. जैसे सर मिशन पे है, वैसे मैं मिशन पे हूं कि मुझे कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है. सो आज के 1 घंटे के टॉक में, पौने घंटे के टॉक में क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे. मेरा आश्रय ये रहेगा, मारो आश्रय एवो हशे કે થોડુંક જે મને આવડે છે એ હું તમને કહું, અને ટાઇટલ એ છે ડેવલપિંગ એન એન્ટરપ્રેન્યોરિયલ માઇન્ડસેટ. Why this title? That's a larger question. Mindset, a word बहुत important है. This word is very important. I want all those who are listening to write on the chat box very quickly, what do you feel you mean by the word mindset? તમને શું લાગે છે કે માઇન્ડસેટ ના વર્ડ નો મતલબ શું થાય? માઇન્ડ અને સેટ આ બે શબ્દો છે. આમાં માઇન્ડ સેટ બે શબ્દો છે. કારણ કે અગર દેશમાં, રાજ્યમાં અને ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઉદ્યમિતાનો વિકાસ કરવાનો હશે, अगर हमको उद्योग साहसिकता का विकास देश में, राज्य में या जिले में करना है, तो हमें माइंडसेट लेवल पे पहले काम करना होगा. माइंडसेट, विचारधारा इज द वन वर्ड. सो क्विकली चैट बॉक्स फुल कर दें और फटाफट लिख दें, मोबाइल से हो या किधर से भी हो, आपके हिसाब से माइंडसेट का मतलब क्या है. तुषार भाई कह रहे हैं टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग. वेरी गुड. क्विकली सारे लिखेंगे जितना आपको पता चलता है वो. थिंकिंग पैटर्न, बढ़िया. थिंकिंग पैटर्न, अप्रोच टूवर्ड्स एनी सिचुएशन. डॉक्टर रिपल, थैंक यू सो मच. यू आर राइटिंग इट्स एन अप्रोच टूवर्ड्स माय सिचुएशन, एनी सिचुएशन. वेरी गुड. बाकी सब भी लिख सकते हैं क्विकली. 1 मिनट में भर दो चैट बॉक्स आप. डूइंग समथिंग डिफरेंटली. वेरी गुड. थैंक यू बारोट साहब. थैंक यू सो मच. थिंकिंग समथिंग डिफरेंटली. एटीट्यूड इज द राइट वर्ड. केडी राठौड़ साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया आपने लिखा है. What is my attitude to do my work? What is my attitude towards life? Tendency of the brain to think. Very good. God has created brain to be a thinking organism, but then we don't think much. And because we don't think much, we don't get so much ideas. And because we don't get so much ideas, we are not able to develop business situations. Tendency. Very good. Thank you so much. कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं. सबका आंसर बढ़िया है. Mindset, सोचने की प्रणालिका, विचार शक्ति, विचारधारा, द वे आई सी समथिंग, द वे आई वॉन्ट टू डू समथिंग, द वे आई सी द वर्ल्ड. मैं दुनिया को कैसे देखता हूं? अगर दुनिया को मैं देखता हूं कि दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स है और मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एक मानसिकता है. लेकिन मैं अगर ऐसा सोचता हूं कि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं कोई एक प्रॉब्लम पकड़ लूंगा और वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूं,
और उसमें पैसा भी बनाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप फ्री में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। मानसिकता, टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू थिंक, द वे यू सी द वर्ल्ड, मेंटल मॉडल्स, आप कौन से कलर के चश्मे पहनते हैं, सिचुएशन रीडिंग, वेरी गुड, एंड देन एक्टिंग। नीतू झा मैडम, थैंक यू सो मच। सिचुएशन को पढ़ने आना, सिचुएशन को पढ़ने आना, हाउ आर यू रीडिंग द सिचुएशन एंड आर यू एक्चुअली रीडिंग द सिचुएशन एट ऑल और नॉट, यही मैं आज बात करने वाला हूं। वेरी गुड, बढ़िया पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल्स, टीचर्स, टीचिंग असिस्टेंट, स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा बताया गया है कि ऑडियंस में 8th स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक के ऑडियंस है। मैं एक बात बता दूं कि सारे लोगों में पोटेंशियल है। मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से, शायद वीडियो अगर चालू हो ना हो, इंटरनेट का इशू हो सकता है। तिलक मेहता करके एक बच्चा है बॉम्बे में, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, तिलक मेहता। 11 साल का बच्चा है। वो स्कूल में एक दिन बुक भूल जाता है और घर पे जाता है और पापा को बोलता है, पापा ये बुक नहीं है, मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। पापा बोलते हैं, नहीं बेटा कल स्कूल मत जाना, ये वो एक्सेट्रा। उसकी मानसिकता देखिए, 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में होने की संभावना। वो बोलता है, पापा ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मानसिकता देखिए, माइंडसेट देखिए, एबिलिटी देखिए सोचने की, सिचुएशन को समझने की, उसकी परिस्थिति देखिए, क्वेश्चन पूछता है। और उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं, कोई भी उद्योग साहसिक नहीं है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसमें एक चाह है, उसमें एक इच्छा है, उसमें एक जुनून है। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, पापा व्हाट कैन आई डू विद दिस। पापा इज टेलिंग, आई डोंट नो व्हाट कैन यू डू। मैंने तो सारी जिंदगी बिजनेस नहीं किया है। वो अपने अंकल के पास जाता है, अंकल को पूछता है, अंकल मेरी बुक नहीं आई है। सारे बॉम्बे में कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनको कुछ चीज चाहिए तो मिलती नहीं। ये 5-7 साल पहले की बात है, तब ब्लिंकिट और ऐसे सब नहीं था। एंड ही डज रिसर्च, काफी काम करता है। एंड आज उसकी कंपनी 200 करोड़ की कंपनी है बॉम्बे में। डब्बावाला के साथ वो टाइप करता है और बॉम्बे के किसी भी लोकेशन से किसी भी लोकेशन पे अगर आपको कुछ भी पहुंचाना है तो उसकी कंपनी पहुंचा सकती है। अयान बैनर्जी, उड़ीसा के गांव का एक लड़का, 10 साल 12 साल। अयान जब एक बार उसकी जीन्स उसने धोने को डाली घर पे, तो जीन्स धोने को डाली तो मम्मी ने बोला कि बेटा 6-7 बार वॉशिंग मशीन में इसको घड़ी घड़ी धोना पड़ेगा। उसका थोड़ा मैथमेटिकल माइंड था, और होना कंपलसरी नहीं है मैथमेटिकल माइंड, लेकिन उसका थोड़ा मैथमेटिकल माइंड था। वो सोच रहा है एक जीन को धोने में अगर 60 से 100 लीटर पानी जाता है, तो ये जीन जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं तब इसका क्या होता होगा, कितना वेस्ट होता होगा, क्या होता होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन द जीन्स गेट वेस्ट। एंड उसको एक ख्याल आता है, रात को फिर ठंडी में वो जा रहा होता है तो नीचे भिखारी लोग बैठे हैं, बेगर्स काफी थे उस एरिया में, और वो ठंडी में सिसक रहे हैं, मर रहे हैं। उसको एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आना चाहिए, कोई बता सकता है, कोई सोच के बता सकता है क्विकली। एक बाजू जीन्स का वेस्टेज है, हम फेंक देते हैं, हम कपड़े वाले को दे देते हैं, और एक बाजू कुछ लोग हैं जो ठंडी में मर रहे हैं, सिसक रहे हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, व्हाट डज एन उद्योग साहसिक डू, व्हाट डज एन उद्यमी डू। एक उद्योगकार શું કરે છે, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन मानस શું करे, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज। तिलक ने क्या किया, अयान क्या कर रहा है। अयान बहुत इजी, यस, थैंक यू डॉक्टर केडी राठौड़, यू आर वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच। उसके दिमाग में एक सोच आती है, एक जगह पे एक रिसोर्स वेस्ट जा रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक जगह पे एक रिसोर्स वेस्ट जा रहा है, यूजलेस है या यूज्डलेस है। कोई रिसोर्स एक जगह पे या तो यूज्डलेस है या तो यूजलेस है। 2 वर्ड में लिख रहा हूं, मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है, यूज्डलेस या तो यूजलेस। ओछू वपराय छे का तो वपरातु ज नथी, यूज्डलेस अथवा यूजलेस। क्या हम सोच सकते हैं कि हम ये यूज्डलेस या तो यूजलेस रिसोर्सेस को किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहां वो यूजफुल बन सके। मेरे हिसाब से माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी यहां से शुरू होती है। आपके आजू बाजू, आपके घर, आपके बगल में, आपके नेबर्स में, आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में, आपके आजू बाजू दुनिया भर के प्रॉब्लम्स खड़े हैं, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप प्रॉब्लम है।
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आजू बाजू प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में करना क्या चाहते हैं। आई गिव ए क्लासिक एग्जाम्पल। 3-4 दोस्त थे, स्कूल वाले, कॉलेज वाले बच्चे थे, फर्स्ट ईयर कॉलेज वाले, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, जूनागढ़ घूमने को गए थे। और जूनागढ़ में गए तो बीच में शंख पड़े थे, शेल्स, देयर वर शेल्स लाइंग ऑन द सी शोर। 15-20 लोग थे, सबने वो शेल्स देखे, किसी किसी ने उस शेल को उछल उछल के फेंक दिया, ये किया वो किया। एक लड़का था यंग, उसका पिताजी फार्मर है, एकदम गरीब फैमिली से था। उसको एक थॉट आई, कितने शेल्स होंगे गुजरात में, कितने बीच होंगे, लाखों करोड़ों। उसको एक थॉट आई, क्या मैं इस सेल के साथ कुछ कर सकता हूं? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, देखने का तरीका, कौन से कलर के आप चश्मे पहन रहे हो, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो। उसने 100-500 सेल्स वहां से ले लिए। वो जो बीच का जो कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, उससे परमिशन ले ली कि क्या मैं ये ले सकता हूं। तो वो भाई बोलता है, भाई यहां तो करोड़ों है, लेके जाने तू भाई। घर पे जाता है, रास्ते में सोच रहा है, रास्ते में सोच रहा है, बाकी सब जो है ऑल अदर्स आर प्लेइंग अंताक्षरी, सिंगिंग, कान में इंस्टाग्राम डाल के फोन वोन कर रहे हैं। वो बंदा सोच रहा है। इतने सारे शंख फ्री में अवेलेबल है, इतने सारे बीचेस है भारत में, गुजरात में, कांडला में, हर जगह पे। मैं क्या कर सकता हूं इसका? क्या कर सकता हूं? कुछ कर सकता हूं? कैन आई डू समथिंग विद दिस शेल्स विच आर यूजलेस और विच आर यूजलेस? USED, यूजलेस और यूजलेस, USE, ओछो वपराश अथवा वेस्टेज वपराश। क्या मैं कुछ कर सकता हूं इसका? और उसको सोच आती है रात को, सब लोग खेल रहे हैं लेकिन वो सोच रहा है। घर पे जाता है, टेबल लेता है, डाइनिंग टेबल लेता है, छोटी सी एक चादर डाल देता है, उस शंख को थोड़ा धो देता है, उस पर कुछ छोटा सा अपनी पेन से पेंटिंग वेंटिंग करता है। व्हाट्सएप जो फ्री में अवेलेबल है, उस पर एक छोटा सा व्हाट्सएप ड्राफ्ट करता है, 200-300 लोगों को भेज देता है। वो व्हाट्सएप में ऐसा लिखता है, मेरे घर पे शंख का एक एग्जीबिशन है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं मित्रों, आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा, क्योंकि आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको दिमाग में एक इशू है। यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर माइंड। यू नो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? योर प्रॉब्लम इज दैट यू आर थिंकिंग बिजनेस इज टफ। आप लोग सारे ये सोच के बैठे हैं कि धंधो अग्रोच है, बिजनेस अग्रोच है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा 22 साल के कैरियर में मैं काम कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है, बिजनेस करने का डिसीजन डिफिकल्ट है। एक बार हम ठान लेते हैं, एक बार हम नक्की कर लेते हैं, एक बार हम दिमाग को बोल देते हैं, एक बार हम खुद से सहमत कर लेते हैं, एक बार हमको थोड़ा सा भी पता चल जाता है कि मैं कुछ काम कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं। एंड पहले दिन से लाखों करोड़ों हमको नहीं कमाने हैं। आज का अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा आया है, 50 रुपए एक्स्ट्रा आया है, तो भी ठीक है। बड़ी ड्रीम्स रखना है, लेकिन स्टार्ट स्मॉल करना है। हमारे दिमाग में एक तकलीफ है, हमारे दिमाग में तकलीफ है कि हम सोचते नहीं, वी डोंट थिंक। हमारे दिमाग में एक तकलीफ है, हमारी आंखें हैं लेकिन हमको धंधा दिखता नहीं। हमारे कान में एक तकलीफ है, हम सुनते बहुत है लेकिन हम ध्यान से जो सुनना है वो नहीं सुनते। और दुनिया के आप कोई भी बड़े बिजनेसमैन को पकड़ लो, कोई भी बिजनेसमैन को आप पकड़ लो, आपको पता चलेगा, यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव फाउंड आउट अ प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी एंड दे वांट टू टैकल दैट प्रॉब्लम। आप खुद ही मुझे बताइए, और मैं मेरे एग्जाम्पल में वापस आता हूं 1 मिनट में। आप खुद ही सोचिए, सुबह से आप उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, आप कम से कम 500 से 600 प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। किसी ने तो आपके घर पे वो पहुंचाया है, किसी ने तो वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आपको बड़े मार्केट्स में जाना ना पड़े, इसके लिए रिटेल स्टोर चालू किए हैं किसी ने। आपके घर पे अगर कोई मर गया है तो गवर्नमेंट ने और म्यूनिसिपैलिटी सर्विसेज ने आपके घर पे, ऑल्दो वो लोग उनका पैसा चार्ज नहीं करते हैं, आपके घर पे शब वाहिनी आने का प्लान किया है। साइकिल के रिपेयरर्स हैं, स्कूटर के रिपेयरर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, पेंसिल्स है, रबर्स है, शार्पनर्स है, एसी है। सो कितना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी है उन लोगों की जो, अगर आप टीचर हैं तो आप दूसरों को सिखाएं। हम ट्रेन ऐसे हुए हैं, वी आर ट्रेन फॉर अ जॉब मेंटालिटी, और मैं जॉब से अगेंस्ट नहीं। आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई प्राइवेट कॉलेज में जॉब है एज ए टीचर प्रिंसिपल, कोई तकलीफ नहीं। आप तो और बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो फीस कम भर के आ रहे हैं। क्या एज ए टीचर मैं उनको
कुछ भावना दे सकता हूं? कैन आई एज ए टीचर टॉक टू देम अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? कैन आई टेल देम दैट गो आउट एंड चेक द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत कुछ काम हो सकता है? जूनागढ़ के बीच में से वो बंदा शंख लाता है और घर पे थोड़ा सेटअप, छोटा सा सेटअप करता है। मेरी मास्टरी है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल ध्यान से सुनना, मेरी मास्टरी है जीरो इन्वेस्टमेंट जीरो रिस्क बिजनेस चालू करवाने में। आई रिपीट, बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क से भी चालू हो सकते हैं, और आज मैं कम से कम 25-50 एग्जाम्पल आपको दूंगा। शंख बीच पे से घर पे लाने में कुछ कॉस्ट है? नहीं है। आपका थैला था उसमें आपने डाल दिया, कोई कॉस्ट नहीं है। जहां से लिया है वहां फ्री है, लेकिन वो दुनिया को फ्री में नहीं देगा। फोन निकालता है, छोटा सा व्हाट्सएप ड्राफ्ट करता है, इजी एकदम, इंग्लिश हिंदी गुजराती में, मैं शंख का नया व्यापार चालू किया हूं और मेरे घर पे शंख का छोटा सा एक एग्जीबिशन रखा है, आप मेरे घर पे आना, 5 शंख लोगे तो 2 शंख मैं आपको फ्री दूंगा। एक मैसेज डालता है, 2 मैसेज डालता है, 10 लोगों को डालता है, 20 लोगों को डालता है, 2 आते हैं, 3 नहीं आते हैं, 3 दूसरों को बोलते हैं, 5-6 विजिट वो जूनागढ़ करता है और वो कैजुअली जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मेरी बात आप समझिएगा, धंधा करना सॉरी धंधा करना रॉकेट साइंस नहीं है। धंधा करने का मतलब क्या है? एक जगह पे प्रॉब्लम है, एक जगह पे रिसोर्स है, और वो रिसोर्स को और प्रॉब्लम को आप मर्ज करते हो आपकी बुद्धि से, वो धंधा हुआ। बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट, डूइंग बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट, डिसाइडिंग टू डू बिजनेस इज डिफिकल्ट। तो 2 लेवल पे मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आपको इन्वाइट करता हूं, अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल है, कोई भी हो, पेरेंट हो, क्या आप वीक के 2-3 घंटे निकाल सकते हैं? संडे आपके फ्री टाइम में, पॉइंट नंबर 1, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? क्या आप थोड़े पैसे ज्यादा बनाना चाहते हैं? क्या आप खुद का पोटेंशियल जो भगवान ने आपको दिया है, जो आपकी अतृप्त सीमाओं में है, यू हैव इट इन इनसाइड यू बट यू नेवर टेस्टेड इट। भाई स्विमिंग का क्लास करना हो तो डिस्टेंस एजुकेशन से स्विमिंग नहीं हो सकता है, पानी में पढ़ना पड़ेगा, वो ठंडी महसूस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको स्विमिंग आएगा। ऐसे ही अगर एंटरप्रेन्योरशिप खुद करना है या एंटरप्रेन्योरशिप किसी को सिखाना है, तो थोड़ा उसका खुद का टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। आज वो शंख वाला बंदा पर मंथ 22 से 28 हजार रुपए कमाता है, आई रिपीट, 6 महीनों में, और उसको ई कॉमर्स करना है, ये करना है, पॉसिबिलिटी की सीमा नहीं है। आप उसकी स्टार्टिंग देखिएगा, ही स्टार्टिंग वॉज अ पिकनिक एंड नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, कोई रॉकेट साइंस, धंधा में रॉकेट साइंस नहीं है। આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ધંધો કરવો એટલે રિસર્ચ કરવું ને બિઝનેસ પ્લાન બનાવવા અને ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ લેવી ને સ્ટાર્ટઅપ કરવું ને પ્રેઝન્ટેશન્સ કરવાના અને પરમિશન્સ, કશું જ એવું નથી। નાનો ધંધો કરવો હોય, स्मॉल बिजनेस एट होम, उसके लिए सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए, बाकी सब कुछ है। बेस लेवल पे न पैसा चाहिए, न ऑफिस चाहिए, न बंदे चाहिए, न रिस्क चाहिए, न किसी का हेल्प चाहिए, आप अकेले कर सकते हैं। एक संस्कृत का 2 वर्ड्स है, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम लाइक द ब्रह्मा। एक दूसरा श्लोक, दूसरा वर्ड है अहम ब्रह्मा, आई एम द ब्रह्मा, आई कैन डू इट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हो सकता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं कर सकती हूं कि नहीं। और अगर आपका आइडिया क्लिक हो गया, तिलक मेहता, मैंने आगे जो एग्जांपल दिया, बॉम्बे का बच्चा है, 200 करोड़ का धंधा करता है, 200 करोड़ का। क्वेश्चन ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कम है या ज्यादा है, क्वेश्चन ये नहीं है कि धंधा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम एज टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारी रोज की दिनचर्या में से थोड़ा टाइम निकाल के आजू बाजू थोड़ा देख सकते हैं। आजू बाजू, मेरा एक फ्रेंड है, सूरत में काम करता है, उसका लड़का है, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में आया था, वो उसके फ्रेंड के यहाँ गया था, उसके फ्रेंड के यहाँ पाइप गैस नहीं था, जो अदानी वाले सब देते हैं, पाइप गैस नहीं था, तो गैस ना बाटला जो आपने वापरिए ने, इफ यू हर्ड, हाउ मेनी ऑफ यू सीन गैस का बाटला, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स क्विकली। गैस ना बाटला आवे ने घरे, पेला 16, 18, 20 किलो वजन वाला, प्लीज राइट यस।
प्लीज राइट यस। मिस्टर भव्य सिंह थैंक यू, मिस डॉक्टर रिपल थैंक यू, राजेश भाई थैंक यू, यश थैंक यू। सारे लोग यस लिखिए, कम ऑन क्विक, कितने फास्ट लिख सकते हैं मैं दिखता हूं। यस 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 यस। अर्पण, अंजलि थैंक यू, तुषार थैंक यू, खुशी थैंक यू, सुरेश थैंक यू, केना थैंक यू, परेश थैंक यू, पंकिल वीवो थैंक यू। वेरी गुड, तो काफी लोगों ने देखा है, थैंक यू सो मच। नाउ ये मेरा फ्रेंड किसी के घर पे गया था, ही वेंट टू समवन्स होम एंड एक्चुअली खबर पूछने गया था, ही वेंट टू आस्क हेल्थ। तो कौन बीमार था? तो फ्रेंड की मम्मी, मेरे फ्रेंड की मम्मी बीमार थी। क्या हुआ आंटी? अरे मेरे को स्लिप डिस्क हो गया। स्लिप डिस्क का मतलब है कि पीठ में दर्द था, પેલું આપણું જે કરોડરજ્જુનું જે અલાઇનમેન્ટ હોય એ બ્રેક થઈ ગયું। अरे क्या हो गया आंटी, आप तो बढ़िया एकदम चुस्त मस्त थे, यंग हो, कैसे हो गया? अरे बेटा वो गैस वाला आया था ना, तो उसको वो अंदर तक नहीं आ रहा था, तो मुझे वो गैस का बाटला पिकअप करना पड़ा। मारे 2-5 मिनिट માટે ગેસનો બાટલો ઊંચકવો પડ્યો અને એમાં મારી કમર રહી ગઈ અને 25-50 હજારનું મારે નુકસાન છે, કારણ કે મેડિક્લેમ હમણાં પતી ગયો છે। नाउ द बॉय स्टार्टेड थिंकिंग। आप देखना तिलक मेहता, अयान बैनर्जी और ये लड़का, उसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, और वो अपना शंख वाला लड़का। लड़कियां भी इक्वल, गर्ल्स आर ऑल्सो इक्वल एंटरप्रेन्योर। सो मैं खाली लड़कों के एग्जांपल दे रहा हूं, बट गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन बी एंटरप्रेन्योर्स। तो वो बोल रहा है आंटी क्या हुआ? तो बोले पीठ दर्द। एक ही क्वेश्चन उसके दिमाग में आया है कि भाई गैस के बाटले तो सबके घर पे हैं, बधाना घरे गैस ना बाटला छे, ऑल हैव गैस बॉटल्स। एंड एक्चुअली जो वो ट्रांसपोर्टर आता है कंपनी में से, वो सबके घर में तो नहीं आता है, घर में आना भी नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में नौकर नहीं है या अगर कोई पुरुष नहीं है जो उसको पिकअप कर सके, तो उसका मतलब यह है कि जहां जहां गैस का बाटला है, ज्યાં જ્યાં ગેસનો બાટલો છે ત્યાં આવો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે। આ તો આંટીને 50,000 માં પતી ગયું, कि बीजू भी था, फ्रैक्चर भी था, एक्सीडेंट भी था। नाउ हिज ब्रेन स्टार्टेड थिंकिंग 3-4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी अदर्स वुड हैव द सेम प्रॉब्लम? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होने की संभावना है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, मैं क्या कर सकता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो उसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज आवश्यक नहीं है, कोई मेंटर होना आवश्यक नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नॉलेज आवश्यक नहीं है, खाली एक जुस्सा चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ माइंडसेट। एक जुनून चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ माइंडसेट। समाज को अच्छा बनाने की एक तीव्र इच्छा चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ माइंडसेट। और उसमें पैसे भी बनाने, सेवा नहीं करनी। बिजनेस का डेफिनेशन है सेवा विथ मेवा। पैसो कमाવાનો છે ભાઈ, મફતમાં કઈ કામ નથી કરવાનું। કરી બી શકો છો મફતમાં, એવું બી નથી, but usually people want to do with money। तो आप टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपको 2 लेवल पे मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला लेवल, अगर मैं खुद एक इंडिविजुअल हूं तो क्या मैं खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? जी हां। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? जी नहीं। कोई खास एजुकेशन चाहिए? जी नहीं। कोई खास ट्रेनिंग चाहिए? जी नहीं, सॉरी, नॉट रिक्वायर्ड। निरमा डिटर्जेंट अगर आप निरमा डिटर्जेंट अगर आप यूज करते हैं, के पटेल साहब जॉब कर रहे थे और शाम को घर पे बैठे बैठे केमिकल फॉर्मुलेशन बनाया, पीले कलर का पाउडर बनाया, साइकिल पे जाके बेचते थे। ऐसा 3 साल किया उन्होंने, और आज उनका प्रॉफिट 8 से 10 हजार करोड़ है। निरमा डिटर्जेंट। सारे एंटरप्रेन्योर, आप दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन पकड़ लो, स्टीव जॉब्स, आप एप्पल अभी जो इंस्ट्रूमेंट कुछ कुछ लोग यूज कर रहे होंगे, स्टीव जॉब्स ने घर के एक गराज में से 2 लोगों से कंपनी चालू की थी। सो मेरा ये मानना है कि क्या जेंडर यानी मेल्स अच्छे होते हैं, फीमेल बुरे होते हैं बिजनेस में? ऐसा है? नहीं है। ऊपर से फीमेल्स में तो और बढ़िया ताकत है। सो आप अगर टीचर है, एडुकेटर है, पेरेंट है, प्रिंसिपल है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरा आपका एक आह्वान है, कैन यू बी बेटर? कैन यू ट्राई एंड स्टार्ट समथिंग न्यू? कंपल्सरी नहीं है कि वो इनोवेटिव भी हो। इज इट रिक्वायर्ड टू बी इनोवेटिव? नो, इट कैन बी अ कॉपी, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द पोटेंशियल इज विद इन यू। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आप 3-3, 4-4 घंटे पढ़ा सकते हैं, आप में ताकत है, आप में नॉलेज पड़ा हुआ है, और आप ही हैं समाज के सच्चे सूत्रधार। मेरे हिसाब से लाइफ में 2 ही लोग हैं जो किसी का भी मूल्यों का सिंचन करते हैं, एक है माँ और दूसरा है टीचर। ये 2 लोग ही समाज की सुधारना कर सकते हैं, और ये 2 लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दें
तो बच्चे और स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। तकलीफ यह है कि हम सोच ही नहीं रहे, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। आप बता सकते हैं कि ये गैस वाला प्रॉब्लम, गैस की बॉटल वाला प्रॉब्लम, वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने कैसे सॉल्व किया होगा? बाय द वे वो अभी महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा है उसकी प्रोडक्ट से। कोई है सॉल्यूशन आपके पास इसके लिए? आई डोंट नो वेदर वी कैन डू ऑडियो म्यूट एंड एक्सेट्रा, बट चैट बॉक्स है, चैट में भी लिख सकते हैं। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है, आपको लग रहा है? और ऐसे तो काफी छोटे छोटे प्रॉब्लम। मेरे एक फ्रेंड ने सीटी वाली कुकर बनाई है। आपको दूध उसमें गर्म करना है और जैसे दूध उबलता है तो सीटी सीटी ज्यादा बचती जाएगी, सीटी ज्यादा बचती जाएगी। कुछ भी ये रॉकेट साइंस, लेकिन वो बेचता है 100 रुपए का। धंधो रॉकेट साइंस नथी। ऑनलाइन गैस लगा सकते हैं, वेरी गुड, सुपर ग्रेट, थैंक यू मिस्टर भव्य सिंह, वेरी गुड। चलो ऑनलाइन गैस नहीं लगवा सकते हैं तो ऑनलाइन नहीं था तभी तो बाटला यूज कर रहे हैं ना मिस्टर राठौड़, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ही इज यूजिंग द गैस बॉटल बिकॉज ही डजंट हैव ऑनलाइन। एब्सोल्युटली तुषार भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी गॉट अवर आंसर। व्हील्स, यस यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। स्मेल से पता कर सकते हैं, लेकिन वो तो लीक होगा तब। यहाँ लीक का केस नहीं है, यहाँ केस ये है प्रॉब्लम। समझो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आप हेल्थ इंजरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, वो घर की लेडी है जो वो बॉटल उठा नहीं सकती है, और करेक्ट। सो मेरा जो फ्रेंड है वो 150 रुपए का एक प्रोडक्ट बनाता है और बहुत सिंपल है, घर के बाहर लगवा सकते हैं, वेरी गुड, बट उसमें धंधा नहीं होगा ना। सो वी हैव टू गिव सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स for which they pay us money. Solution is right, but I want money also from this solution. So that's called an entrepreneurial mindset. So छोटी सी रिंग बनाई है उसने प्लास्टिक की, नीचे बॉल बेरिंग वाले टायर्स बनाए हैं, और वो रिंग वो 50 से 80 रुपए में बेचता है। और जो पहली बार वो गैस का बॉटल रखने आता है उसको बोलता है कि रिंग पे तू रख दे, रिंग पे तू रख दे। और फिर पैर से, जैसे सूटकेस में व्हील वाली सूटकेस आती है, अभी तो साउंड वाली भी सूटकेस आई है, आप ऐसे ऐसा आवाज करो तो आपके पीछे पीछे सूटकेस आएगी। व्हाटएवर। सो क्या कर सकते हैं उसका लिमिट नहीं है, क्या मुझे करना है उसका लिमिट है। तो आज मैं उस लिमिट के बारे में आपसे बात करूं। और ऐसे तो काफी एग्जाम्पल है, काफी। आप आपके आजू बाजू देखिए और लोकल मार्केट्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर 1000 प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड। अभी आप कर क्या सकते हैं? या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करें, या तो आप सर्विसिंग करें, या तो आप ट्रेडिंग करें। अगर आप खुद बना सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, जिसको जो आता है वो। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में ये कहा जाता है कि यू डोंट डू समथिंग विच यू कैन नॉट डू, यू डू समथिंग विच यू कैन डू विथ व्हाट यू हैव। आपके पास बड़ी फैक्ट्री नहीं है लेकिन छोटा घर है, तो मेरे को क्वेश्चन है कि घर में आप क्या कर सकते हैं। एक मैं शादी में गया था, अभी मेरे फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, आपको जान के बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा। एक लेडी आई है 32-33 ईयर्स की, गांव की लग रही थी मुझे, गुजराती थी। बीएमडब्ल्यू से उतरी है, उसकी खुद की है बीएमडब्ल्यू 32 lakhs की आती है बाय द वे। 5 मिनट आई, 2-3 इंस्ट्रक्शन देके चली गई, शादी थी घर में। मेरा मन खौल उठा, मैंने बोला यार हाउ कैन अ 32-year-old लेडी ओन अ बीएमडब्ल्यू। तो मैंने वो जिसके यहाँ शादी थी उसको पूछा, तो बोले वो कौन है? तो बोले वो एक ऐसी लेडी है जिसके पास 300 महिलाएं हैं जो हाथ में मेहंदी रखती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, 300 महिलाएं हैं जो हाथ में मेहंदी रखती है। शादी का लगन मकबन मेहंदी रखवानी। एनी एस्टिमेट लेडीज इन द हाउस मुझे बता सकते हैं कि एक हाथ में मेहंदी रखवा, ड्रॉ करवाना, मेहंदी करवाना कितना रुपया लई शका है? लेडीज इन द हाउस, और या तो जिसके घर में शादी अभी हुई होगी, कैन समवन टेल मी कि वन हैंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग मेहंदी? चैट बॉक्स प्लीज, कम ऑन क्विक। 2000, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड। सो 2000, 1000, 5000 तो वो बहू का होगा जिसकी शादी हो रही है। छोटे मोटे हमारे जैसे जिसकी शादी नहीं है, हम तो गेस्ट है, 500 रुपया, 5000। अशोक देसाई, आपने पे किया लगता है अशोक भाई, थैंक यू, वेरी गुड। संकेत पटेल 500, वेरी गुड। अलग अलग है, करेक्ट, પણ પૈસા તો મળે છે ને, 500 પણ 10,000 પણ। वाह भाई, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। नाउ आप मुझे बताएं, मेहंदी नो व्यवसाय रॉकेट साइंस છે?
अच्छा, आपको ये व्यवसाय चालू करना है तो क्या करना होगा? अच्छा, कितने मैरिज होते हैं मेहसाणा में, एक मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में? कलेक्टर सर विल ऑल्सो नो, समवन एल्स विल नो, एक वर्ष में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में કેટલા લગ્ન થતા હશે આશરે? એનીવન ક્વિકલી, કમ ઓન, આઈ એમ ટીચિંગ યુ બિઝનેસ. યસ પ્લીઝ. 100, વેરી ગુડ, વેરી સ્લો. 100 તો એક તાલુકામાં થતા હશે. 500, નો. More than 5 to 8, yes. अर्पण, थैंक यू. more than 3 to 5,000 छोटे बड़े मैरिज होते हैं, करेक्ट? और एक मैरिज, चलो अपने समझ के चलते हैं 2000 मैरिज एक साल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर? 2000 समझ के चलते हैं. लेट अस स्टार्ट विद 2000. ग्रेट, जस्ट समझने के लिए, ज्यादा होंगे बट समझने. और एक मैरिज में कितने हाथ? एक हाथ, दो हाथ, ऐसा गिनना है. एक हाथ, दो हाथ, एक पैर, दो पैर, यानी एक शादी में 4 जगह पे कलर मेहंदी करनी है, 4 जगह एक शादी. तो कितने लोग मेहंदी करवाते होंगे लेडीज को? और अपना जिसका शादी है उसको छोड़ के, उसका तो ब्राइडल पैकेज अलग आता है. सो 2000 शादी की हम बात कर रहे हैं. एन एवरेज एक शादी में 100 लोग गिन के चले. हेलो ऑल ऑफ यू, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात चले. यस चिराग भाई, थैंक यू. सो एवरेज अगर 2,500 शादी हो रही है और एक शादी में अगर 25 से 50 लोग हैं तो 2,500 इंटू 50 इंटू 4, यानी मैं 5 लाख हाथ की बात कर रहा हूं. 5 लाख हाथ और पैर, 5 लाख हाथ और पैर. और अगर मैं सिर्फ 100 रुपए गिन रहा हूं तो भी 50 करोड़ का सिर्फ मेहंदी का मार्केट है एक साल का. हेलो, ऑलमोस्ट ऑल लेडीज, 5 करोड़ का, सॉरी 50 करोड़ का सिर्फ मेहंदी का मार्केट, सिर्फ मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 500 रुपया पर हेड और सिर्फ 20 लोग पर मैरिज मैंने गिने. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रॉकेट साइंस है मेहंदी का व्यापार करना, रॉकेट साइंस है. हाँ सर मुझे तो डिजाइन आती नहीं. अरे भाई आपको कहां डिजाइन सीखनी है? यू डोंट हैव टू लर्न डिजाइन ना, यू टू गेट पीपल दोज हु नो डिजाइन. एंड पिंटरेस्ट देख लो, गूगल देख लो. देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं. आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी अभी, आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी. तो मैं गूगल किया हूं. सबको गूगल दिख रहा है? प्लीज टाइप यस. गूगल दिख रहा है? ओके ग्रेट. सो या थैंक यू. तो देखना मैं क्या जादू कर रहा हूं आपके साथ. मेहंदी उसने ही कर दिया, देखो मेहंदी डिजाइन है ना. वेरी गुड. डिजाइन सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहंदी डिजाइन. वाह. और मैं क्लिक करूंगा इमेजेस, और मैं क्लिक करूंगा इमेजेस. तो रिजल्ट कितने आ रहे हैं वो खाली देखना. कितने रिजल्ट आए हैं दोस्त, दिख रहा है किसी को? इनफाइनाइट रिजल्ट्स है ना. हेलो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं. अच्छा आप बोलेंगे खर्चा करना पड़ेगा कौन का और उसका. तो जिनके घर में अभी शादी गई वो बता सकता है ये खर्चा कौन करता है? कौन का खर्चा तो क्लाइंट करता है. सर लेडीज नहीं मिलेगी. पूछा आपने किसी से कि आना है आपको शादी में? नहीं आना है, मैं आपको नौकरी दूंगी, मैं आपको बिजनेस दूंगी. पूछा है आपने? पूछेंगे तो लोग मिलेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी सामने से चल के लोग आ जाएंगे. आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? शेयर थोड़ा बंद करना पड़ेगा. स्टॉप शेयर. अभी क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो नो प्रॉब्लम. यस. सो समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. आप बोलेंगे मैं जिसके घर में शादी हो कैसे ढूंढूं? अरे भाई व्हाट्सएप करो. મારું નામ દેવાંગ છે, મેં નવો મહેંદીનો વ્યવસાય ચાલુ કર્યો છે. તમે મને 10 હાથની મહેંદી મૂકવા આપશો તો હું 5 મહેંદી ફ્રી આપીશ. અને ગામમાં સૌથી સસ્તામાં સસ્તો રેટ 150 रुपया पर हाथ. एडवांस बुकिंग में 10% डिस्काउंट. भी आपको टाइप करना नहीं आता ये आप मेरे को बोल रहे हैं? जो लोग गुजराती नहीं समझते उसके लिए मैं बोल रहा हूं. मैंने मेहंदी हाथ में मेहंदी रखने का व्यवसाय स्टार्ट किया है और इस व्यवसाय में मेरे पास 10 लड़कियां हैं जो मैंने ट्रेन की हैं. हम अव्वल दर्जे का डिजाइन आपको देंगे. हम आपको 10 डिजाइन देंगे, उसमें से आपको 2 डिजाइन चूज करनी है.
हम अभी ब्राइडल का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी मेहमानों का कर रहे हैं। आप टाइम स्लॉट दें तो हमारी 15 लड़कियां आपके यहाँ 3 घंटा आके बैठ जाएगी। एक हाथ का हम 150 रुपया ही लेते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप बोल रहे हैं कि एज ए टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट या पेरेंट आप ये स्टोरी नहीं बना पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? मेरे को झूठ मत बोलो प्लीज। सो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ यह है कि माइंडसेट डेवलप नहीं किया है। और माइंडसेट क्यों डेवलप नहीं किया है? क्योंकि लाइफ की आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, बिजनेस इजी है, करना नहीं है, वो तकलीफ है। आई डोंट वांट टू डू, दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट डू। लाइफ की गुजराती में આપણે કહીએ છીએ કે લાઈફની ચક્કીમાં પીસાતા પીસાતા લાઈફ જ પીસાઈ ગયું છે। જીવનની ચક્કીમાં પીસાતા પીસાતા दोस्त जीवन ક્યાંક પીસાઈ ગયું છે। जब मैं छोटा था तब मुझे कितनी बड़ी ड्रीम्स थी, एसी सारे रूम्स में एसी होना चाहिए, अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए, मेरा दुनिया में नाम सम्मान होना चाहिए। आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ ड्रीम्स, बट जैसे जैसे एज बढ़ती गई मेरी, ऐसे ऐसे मेरी ड्रीम्स खत्म हो गई। और मेरी ड्रीम जब खत्म हो गई तब मेरे पे जो डिपेंडेंट लोग हैं, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रन, मेरे पेरेंट्स, उनकी ड्रीम्स भी खत्म हो गई। पता नहीं क्यों। ताकत है, पावर है, टाइम है, पैसा है, प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, मुझे लेना नहीं, ये ना चले। इफ वी आर गुड, हम तो टीचर्स हैं, हम तो समाज की रचना करनी पड़ेगी। वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। मैं खुद एक टीचर रह चुका हूं और मैं भी खुद बिजनेस करता हूं। मेरा भी कंसल्टिंग का बिजनेस है, मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मैं और मेरी वाइफ घर पे, सॉरी सर मैं मेरा पर्सनल ब्रांड का नाम ले रहा हूं, बट मैं और मेरी वाइफ घर पे ऑनियन से तेल बनाते हैं। કાંદાનું તેલ અમે બનાવીએ છીએ અને અમે 180 રૂપિયા 200 ml માં વેચીએ છીએ અને અમે મહિને 40-50 હજાર રૂપિયાનો વેપાર કરીએ। વોટ ઇઝ રોંગ, ટેલ मी। और वो मेरी वाइफ की नेचुरल स्किल थी। आपने शार्क टैंक में वो सूरत वाले दादाजी को भी देखा होगा। 86 years of age, he started a company called अवीमी हर्बल्स। सिमिलर मॉडल। अभी आज अवीमी हर्बल्स 40 करोड़ का धंधा कर रहा है, जॉब भी कर रहे हैं, काम ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब है अपॉर्चुनिटी देखना, कहां, खुद में, और खुद की ताकत को समाज के प्रॉब्लम्स के साथ मैच करना। मुझे अगर सिंगिंग आता है तो क्या मैं सिंगिंग क्लास कर सकता हूं? मुझे अगर डांसिंग आता है तो क्या मैं डांसिंग क्लास कर सकता हूं? मुझे अगर कुकिंग आता है तो मैं क्या कुकिंग सिखा सकता हूं? मुझे लोगों का संगठन आता है। एक फ्रेंड है मेरा, वो ड्राइवर्स के लिए एक ऐप बना रहा है, callmedriver.com करके, अभी बन रहा है। आपको जो ड्राइवर चाहिए वो मिल जाएगा। मेरा दूसरा एक फ्रेंड है ग्वालियर में, मेरा क्लाइंट भी है, वो findateacher.com करके वो बना रहा है। सो स्कूल्स को, या तो घर पे अगर आपको कोई ट्यूटर टीचर चाहिए योगा और सब्जेक्ट्स का एक्सेट्रा, तो वो उसमें हेल्प कर रहे हैं। मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, पगार बुक करके उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो वो आज 40 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। और वो लोग एमएसएमई एंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओला उबर ने क्या किया? सो टेक्नोलॉजी होना कंपलसरी नहीं है, टेक्नोलॉजी करो तो ठीक है, बाकी कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको खुद को डिस्कवर करना। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब है आपका पुनर्जन्म होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब है कि आपको याद करना होगा, कि खुद को पूछना होगा, यू टू आस्क योरसेल्फ, व्हाई आर यू बोर्न ऑन दिस अर्थ? आर यू जस्ट हियर फॉर 2 पंच एंड 1 लंच? सुबह पंच करना है, शाम को पंच करना है, 1 लंच खाना है, 4 व्हाट्सएप करने हैं, 5-6-7 लेक्चर इधर उधर लेने हैं, अच्छे बुरे दोनों, और घर पे जाना है। एक ही रूट से, एक ही बस में, एक ही जगह पे बैठ के घर पे जाना है। लोगों को 5:30 को चाय नहीं मिलती है तो पूरा घर ऊपर नीचे कर देते। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे, अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाना ट्रैवल करते हैं, उनकी बस की सीट पे अगर कोई बैठ गया है तो वो घर पे वापस जाते हैं, वाइफ को बोलते हैं, अरे यार मारी सीट ऊपर आज कोई बैठो तू, एटले वो ना करो। भाई उसको बोल के खड़ा हो जाए, दूसरा ट्रैवल ट्राई कर, ये क्या है? वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। क्वेश्चन ये कि उनको बनना है, बट वो माइंडसेट का इशू है। सो गोल है कि आप खुद को डिस्कवर करें, और अगर आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं तो ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये 3-4 डेफिनेशन है, छोटी छोटी थियरी है, बट मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कुछ नया काम करना, कुछ रास्ता निकालना, दुनिया के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम्स को प्रॉफिटेबली सॉल्व करना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि इनोवेशन लाना। ऑल्दो इनोवेशन एवरी टाइम नहीं होता है, बट आपकी स्टाइल में आप काम करो तो इनोवेशन है। करेक्ट? सो एग्जाम्पल, कोलगेट ने क्या किया, 34 टाइप के कोलगेट टूथपेस्ट बनाया, वो इनोवेशन है।
मैं क्या कर रहा हूं, मेरे एग्जाम्पल्स, मैं भी पढ़ाता हूं लेकिन मेरी स्टाइल अलग है, तो मेरी स्टाइल मेरी इनोवेशन है। महसाणा डिस्ट्रिक्ट ने कैसे इनोवेट किया है, ये नया काम करके इनोवेट किया है। काम सभी करते हैं लेकिन आप अलग स्टाइल से करो, वो भी इनोवेशन है। इनोवेशन हो तो अच्छा, लेकिन कंपलसरी कंपलसरी नहीं है इनोवेशन। ये सारे शब्द हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ बात करते हैं। कंपनी, बिजनेस, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, मनी, जॉब, इनिशिएटिव। कितना मजा आएगा अगर आप 5, 10, 15 लोगों को नौकरी देंगे। कितना मजा आएगा अगर आपके पैसे से उनका घर चलेगा। कितना मजा आएगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको पैसा मिलेगा। धंधे की यही तो क्वालिटी है। धंधे में हम क्या करते हैं, वी क्रिएट डुप्लीकेट्स, वी क्रिएट डुप्लीकेट्स, करेक्ट, एंड वी क्रिएट एन एजेंसी सिस्टम, वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर, वी क्रिएट एन एंटरप्राइज, वी मेक प्रॉफिट्स, एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग, zero capital businesses also can be done, zero risk businesses also can be done। एक दिन में बंद हो जाए, एक दिन में चालू हो जाए, ऐसे धंधे भी कर सकते। काफी है, आप क्वेश्चन पूछना मेरे को, मैं आपको आंसर दे सकता हूं, कोई लिमिट नहीं। आपको अभी क्या करना है, नेक्स्ट 5 मिनट में क्विकली, अच्छा તમે ક્યાંથી ઝૂમ મીટિંગ કરો છો? હું અત્યારે રાજકોટમાં છું, સેમસંગ, એટલે પણ મારું લોકેશન જાણીને કઈ તમને ફાયદો થતો હોય તો ફાયદો કરી, બાકી આઈ એમ ઇન રાજકોટ એઝ ઓફ નાઉ, ટુમોરો ટ્રાવેલિંગ ટુમોરો ટુ અહેમદાબાદ, વેરી ગુડ। સો હવે આપણે રિયલ લાઈફ કામ કરીએ, લેટ અસ ડુ સમ રિયલ વર્ક। થિયરી સ્ટોરી બહુ થઈ ગઈ, લેટ અસ ટેક 1 મિનિટ एंड माय रिक्वेस्ट इज वेरी सिंपल। अच्छा, आपको 2 लेवल पे काम करना है, सॉरी। सो अगर आप टीचर हैं तो आप खुद भी बिजनेस कर सकते हैं और आपको दूसरों को बिजनेस करने के लिए प्रेरित भी करना है। यानी आपके स्टूडेंट को आपको कांस्टेंट ये भावना देनी है कि तू कर सकता है, तू कर सकती है, क्योंकि हमारा सिस्टम आजकल मार्क्स से बच्चों को इवेल्युएट करता है। मैं मार्क्स के विरोध में नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट मार्क्स, बट हर बिजनेसमैन पढ़ाई में स्मार्ट नहीं भी हो सकता है। यूजुअली ऐसा होता है कि पढ़ाई में जो स्मार्ट होते हैं वो जॉब करते हैं, और जॉब भी गलत नहीं है, जॉब इज ऑल्सो वेरी गुड, बट मेरे हिसाब से जितने जॉब में लेवल बढ़ते जाते हैं उतना प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ते जाता है, उतना इनकम बढ़ता नहीं। तो जैसे जितने आप बड़े हो रहे हैं उतने आपके बिजनेस होने चाहिए, आपके यहाँ लोग काम करने चाहिए, आप घूमो फिरो बाहर जाओ और धंधा कोई और मैनेज करे, ये सिस्टम होना चाहिए। जीरो रिस्क जीरो कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको 2 लेवल पे मेरा सेशन को टेक होम करना है। पहला लेवल ये है कि आपको फर्स्ट लेवल इज दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, हैव बिग ड्रीम्स, बड़ी कार लाओ, बड़े बंगले में जाओ, डोनेट करो। पैसा अगर आपको प्यारा नहीं है तो कमा के डोनेट करो। मैं एक मिशन में हूं, आई वांट टू स्पॉन्सर 500, अभी मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरा बिजनेस ग्रो होगा तब मैं करूंगा। आई वांट टू स्पॉन्सर फीस ऑफ 500 चिल्ड्रन पर ईयर। आई वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू 1000 पीपल। मेरे 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 धंधे से 1000 लोगों को नौकरी मिले, ऐसा मुझे करना है। आई वांट टू डू दैट, और मेरे में कैपेसिटी है और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। आई डू माई ओन बिजनेस ऑल्सो। सो लेट्स टेक 1 or 2 minutes and let us become an entrepreneur for some time। एंड entrepreneur कौन होता है? जो धंधे को संगठन करता है, लोगों को मिलाता है, जो रिसोर्सेस को मिलाप करता है। तो वो हम अभी करने वाले हैं। समाज में जाके समाज के प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बात करता है। सो आई वांट आप 1-2 मिनट लें, तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। आप 1-2 मिनट लें और आप मुझे बताएं। हम लिस्ट बनाएंगे अभी 100, 200, 300, 500 आइटम्स का। मैं अभी शेयर 1 मिनट बंद कर रहा हूं। हम लिस्ट बनाएंगे 100, 200, 500 आइटम्स का नेक्स्ट 2 मिनट्स में। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि घर पे ये प्रॉब्लम है, वो गैस बॉटल का, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कुछ मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर फ्रूट खाता हूं तो मुझे वो फ्रूट का न्यूट्रिशन वैल्यू पता नहीं है। मैं अगर दवाई लेता हूं तो दवाई मुझे साइड इफेक्ट करेगी कि बॉडी में जाके कहाँ हेल्प करेगी, वो मुझे पता नहीं, अभी भी पता नहीं। मुझे ऐसा तेल चाहिए जो चिपचिपा ना हो, मुझे ऐसा कुछ लिक्विड चाहिए जो वेजिटेबल्स में से फर्टिलाइजर का जो गंदगी है वो निकाल के मुझे दे। मेरा बच्चा जब स्कूल में जाता है तब मुझे पता ही नहीं है कि बैठा है स्कूल में, नहीं बैठा है स्कूल। अभी जीपीएस है ऑलरेडी, बट बच्चों को तो हम मोबाइल नहीं दे सकते। सो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो समाज में अभी हैं, उसकी हमको अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स में लिस्ट बनानी है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक दैट लिस्ट एज ऑफ नाउ। एंड
we'll try and bring solutions also. So so GPS watch, you cannot make the child wear it, right, Chirag? Child will not wear a GPS watch and schools will not allow it. But I am bothered. So there are systems. So GPS iCard is possible. Very good. Thank you. Very good. So would you want to do some work in that? That is more important. So problem ka hona, very good. So I want all of you to write problems now. आपके आजू बाजू, आपकी स्कूल, आपके घर, आपके समाज में जो समाज के प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग, आप खुद क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ओला का शुरुआत ऐसे हुआ था कि एक दिन भाविश अग्रवाल जो ओनर हैं, उनको एयरपोर्ट जाना था, उन्होंने कैब बुक की थी फोन करके और वो कैब वाला आया नहीं था, तो उनकी नौकरी नहीं मिली थी। तो उनको सोच में आया कि ऐसे कितने और लोग होंगे जो नौकरियां मिस करते होंगे, और उन्होंने ओला की शुरुआत वहां से की थी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। वन, मैं खुद जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं वो मैं धंधा कर सकती हूँ, या दूसरे किसी के प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स, जैसे राजेश भाई ने लिखा डिस्पोजल ऑफ थर्मोकॉल, वेरी गुड। थर्मोकॉल को कैसे नष्ट करना वो पता ही नहीं। तो ऐसे तो वेस्टेज के तो कितने हैं। तो मेरे फोन खराब हो गया है, वो वेस्ट हो रहा है। जीन्स का मैंने बात किया, फूड वेस्ट का प्रॉब्लम है। आप अगर बार बार के यहाँ बाल कटाने जाते हैं तो वो बाल कहाँ वो लोग डालते हैं, क्या करना, उसका प्रॉब्लम है। सो वेस्ट मैनेजमेंट तो एक बहुत बड़ा धंधे का अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा। आपके मेहसाना में होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट फार्मर्स यूजुअली अपना जो एग्रीकल्चरल जो होता है वो जला देते हैं। वो जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और खराब गैसेस निकलते हैं। सो एक मेरा फ्रेंड है, वो बिजनेस पे काम कर रहा है, ठीक है, वो मैं बाद में बात करूंगा। बट वेरी गुड। सो क्विकली, व्हीकल स्पीड कंट्रोल। सो डोंट गिव मी सॉल्यूशंस डियर फ्रेंड्स, आई वांट प्रॉब्लम्स फर्स्ट, आई वांट प्रॉब्लम्स। सो वेरी गुड। सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी लोगों को पता नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। डोंट गिव सॉल्यूशंस, गिव मी प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर का डर्टी वाटर कहाँ जाता है, क्या होता है, डर्टी वाटर निकलता है क्यों? रेफ्रिजरेटर रिलेटेड तो बहुत इश्यू है। अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या है मुझे पता नहीं है। अंदर जो चीज है वो सड़ गई है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। मेरे रेफ्रिजरेटर ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया वो मुझे पता नहीं है। टेम्परेचर मैं खुद रेगुलेट कर सकता हूँ कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। मेरे रेफ्रिजरेटर में म्यूजिक नहीं है, साउंड से ओपन नहीं होता है। 50 प्रॉब्लम है रेफ्रिजरेटर। साइज बड़ी है, फोल्डेबल नहीं है, सारा जगह यूज होते रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत प्रॉब्लम है रेफ्रिजरेटर में। वो वेरी गुड। सो पोस्ट हार्वेस्टिंग कहाँ जाता है, वेस्टेज कैसे अवॉइड करें। एसी, वेरी गुड। सो एसी के प्रॉब्लम्स क्या है, वेरी गुड। आवाज करता है, पानी डालता है, आप जहां हो वहां हवा नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया है वो आपको पता नहीं है, सर्विस का इश्यू है, निकालने का इश्यू है, इंस्टॉलेशन का इश्यू है, महंगा है, प्योर एयर दे रहा है कि नहीं पता नहीं है, उसकी सर्विस कब है वो आपको पता नहीं होता है, पर वेस्ट जाता है, पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। वेरी गुड। व्हाट एल्स? क्विक। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कोल्ड एयर कैसे नहीं। सो ये साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन हुआ मिस्टर सैमसन, ये नहीं चाहिए मुझे। कोल्ड एयर कैसे आती है वो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। मुझे ज्ञान के क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे धंधे वाले क्वेश्चन चाहिए। एग्जाम्पल यह है कि कोल्ड एयर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके ज्यादा कोल्ड एयर हम कैसे लाएं, दैट्स ए लार्जर क्वेश्चन। सो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने मेरे हिसाब से। ओके। सो हाँ, तो कार मेंटेनेंस का प्रॉब्लम भव्य सिंह आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कार मेंटेनेंस? आपके घर पे वो आता नहीं है, उसने पार्ट बदले हैं कि नहीं आपको पता नहीं है, कार मेंटेनेंस, कार की सर्विस कब होगी वो पता नहीं है, क्यों नहीं हो रही है, कार मेंटेनेंस ना होने के कारण क्या होता है, टायर प्रेशर अगर ठीक नहीं है तो क्या होता है, बाइक में साफ पेट्रोल कहाँ जाता है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो वेस्ट होता है, पेट्रोल उड़ जाता है, पेट्रोल उड़ जाता है तो तकलीफ है। वेरी गुड। लीकेज, चोरी हो सकता है बाइक में से पेट्रोल, वो चोरी कैसे अवॉइड करें। सो आप खुद को एज ए कंज्यूमर देखें, 5-6 लोग पार्ट ले रहे हैं, सारे पार्ट ले तो बढ़िया लगेगा, थोड़े टाइम बाकी है उसमें। वेरी गुड। और कुछ है? वेरी गुड। बताइए बताइए, क्विक। ये प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने बाकी हैं। क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मैं वाटर वेस्ट ड्यूरिंग आर ओ, वंडरफुल। ये मैं इससे पानी पी रहा हूं, लेकिन ये
ओरिजिनल है कि नहीं मुझे पता नहीं। नाइट में जो कार ड्राइविंग करके टाइम पे डाइपर डीपर चलाते हैं, सॉरी, फिर भी सामने वाला लाइट लो नहीं, वेरी गुड। सो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, वेरी गुड वेरी गुड। जहां इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं वहां लाइट पंखे चालू रह जाते हैं, वेरी गुड। कार में इंजन ऑयल रिफिल क्यों करना पड़ता है, वेरी गुड। सो कैन वी हैव अ कार विच डज नॉट रिक्वायर इंजन? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ऑल दो, बट आपको पता तो चले कि रिप्लेस करना है नहीं करना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतनी सारी एप्स है, इतना सारा टेक्नोलॉजी है, लेकिन समाज के आधे वर्ग को पता नहीं। लोग अभी भी ईमेल करने से डरते हैं, बैंकिंग करने से डरते हैं। पोल्यूशन काफी है, वेरी गुड। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, काफी पोल्यूशन, वेरी गुड वेरी गुड। घर का खाना वेस्ट होता है, उसका क्या करें? मेरे पास ताकत है, मैं खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं बनाती हूँ कि मैं बेच सकूं, तो मैं क्या करूं? वेरी गुड। सो आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑफिस में अच्छी चाय नहीं मिलती है ना, क्वालिटी वाली, और उसमें दूध कितना यूज किया है क्या है वो मुझे पता नहीं, दूध में पानी कितना है दैट स्टिल आई डोंट नो। आज तक एक भी टेक्नोलॉजी मैंने नहीं देखी है कि घर का कंज्यूमर चेक कर सके कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है और क्या कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक, वेरी गुड। सोलर चार्जिंग हो सकता है, तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चार्जिंग कर सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। सो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वेरी गुड। सो थोड़ा सेंसिटिव बने, हाँ वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग वर्षा बेन, कि मिल्क प्योर है कि नहीं वो पता ही नहीं, वेरी गुड। प्योरिटी के मायने पता नहीं, पहला तो कितना लैक्टोज होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, व्हाट इज प्योर मिल्क, उसका डेफिनेशन ही पता नहीं। फिर मेजर करेंगे ना भाई, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि प्योर है कि नहीं, प्योरिटी के मायने ही पता नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। प्लास्टिक पाउच क्यों यूज कर रहे हैं हर जगह पे? कोल्ड ड्रिंक में कितना अल्कोहल कितना है, वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक का कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। सो आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं। सो अभी इतने 2 मिनट में इतने आइडियाज आए, और वी कैन गो अहेड, वी कैन गो। सो दिस इज माइंडसेट। मेरा आज का टॉपिक था माइंडसेट। माइंडसेट, जिम फैमिली डॉक्टर हुए थे हम, ऑर्गेनिक खेती, कोई खेतर राखू ऊपर से। दिस इज ग्रेट अशोक जी, थैंक यू सो मच। Why can't there be a farmer doctor? Why can't there be a plant doctor? Why can't there be a fertilizer doctor? Someone has to go out and train these farmers कि भाई पागलों के जैसा ढगला मत करो फर्टिलाइजर्स भाई। चलो आप कंज्यूमर्स को तो आप कैंसर दे ही रहे हो, आपकी सॉइल को भी आप नुकसान कर, है ना? सो भले वो फर्टिलाइजर कंपनी बेच रही है, बट सो 1000 थिंग्स। घर में इंटरनेट का यूज बढ़ गया है, आई डोंट नो मेरा चाइल्ड कौन सी वेबसाइट देख रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो माइंडसेट क्वेश्चन आज है कि તમારી આજુબાજુ થોડુંક તમે આંખ મોટી કરો, કાન લાંબા કરો, અને આમ થોડાક આમ આવા થઈ, ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર, આવા થવું પડે। ગ્રેન્સ રૂપિયા ઓર નોટ, વેરી ગુડ ચૌધરી બેન, આશા બેન, वेरी गुड वेरी गुड। सो 1000 थिंग्स। मेरे घर पे माँ बाप बीमार है और मैं नौकरी कर रहा हूं, तो उनका ध्यान कैसे रखे, कौन रखेगा? और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ने नहीं निकाला है, देयर इज सम सोल्यूशन, बट क्या हम बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं? माइंडसेट का मेरा टॉपिक था। माइंडसेट का मतलब है, कैन आई बी मोर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन माय एनवायरमेंट? कैन आई स्टार्ट थिंकिंग? सो ये स्टेप 1 था, फाइंडिंग पेन पॉइंट्स, दुख दर्द निकालने हैं। શું ગોતવાનું છે? સમાજના દુઃખ દર્દ ગોતવાના है, અને એનું લાંબુ લિસ્ટ બનાવવાનું છે। हमने 25-50 लिस्ट बनाए, और भी बना सकते हैं। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको खुद को पूछना है कि मेरी करंट क्षमताओं के हिसाब से, मेरी करंट क्षमताओं के हिसाब, मोबाइल में राम चोटी है तो भी कितनी बार, हाँ रैम हो, हाँ राम नहीं रैम, एब्सोल्युटली। सो कैन यू डू समथिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोबाइल? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Dr. Kaushal, not exactly to be cautious, but to be more open. Cautious એનો મતલબ કે ધ્યાન રાખવાની બાબત છે, પણ બિઝનેસમેન ઓપન થશે. સો યસ, યુ કેન ટેલ યોરસેલ્ફ કે સમાજમાં આટલા બધા પ્રોબ્લેમ છે, તો વોટ ડુ આઈ ડુ ફોર ઇટ? ધેટ્સ ધ કોશિયસનેસ, કરેક્ટ? એટલે પ્રોબ્લેમ હોવા અને એ પ્રોબ્લેમ ને સોલ્વ કરવાની મારામાં ધગસ હોવી, એ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કેન આઈ પિક અપ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી? અને પ્રોબ્લેમ તો છે, તો બધાને ખબર છે, પ્રોબ્લેમનું તમે શું કર્યું એ વધારે.
સો અગર આ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે શું કર્યું અને એનો ધંધો કેવી રીતે બનાવ્યો? એક્સપોઝર, ટીચિંગ, ટ્રેનિંગ, ક્વેશ્ચનિંગ, એક્સપેરિમેન્ટિંગ, ઓબ્ઝર્વેશન, સોલ્યુશન ફાઇન્ડિંગ, માઇન્ડસેટ ચેન્જ. આપણે પોતાની જાતને પાવરલેસ મહેસૂસ નથી કરવાનું. ટીચર્સ તરીકે, શિક્ષક તરીકે, પેરેન્ટ્સ તરીકે, સ્ટુડન્ટ તરીકે, સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે સમટાઈમ્સ વી ફીલ વી આર પાવરલેસ. આપણે એમ લાગે છે કે આપણી પાસે કશું છે જ નહીં. એ વસ્તુ ખોટી છે. આપણી અંદર આખો યુનિવર્સ છે. વી આર ધ ગોડ. અહમ બ્રહ્મસ્મી. અહમ બ્રહ્મસ્મી. આઈ એમ ધ ગોડ. ઇફ આઈ ડિસાઇડ આઈ કેન ડુ ઇટ. દુનિયાના બધા મોટા રેવોલ્યુશન્સ તમે જોવો એ બધા એક વ્યક્તિ લાયા. એક ગાંધીજી એકલા ચાલતા નીકળ્યા હતા અમદાવાદથી અને દાંડી પહોંચ્યા ત્યારે 8 લાખ લોકો સાથે હતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ નથી કે 8 લાખ શું કામ જોડાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એમનામાં આગળ જવાની ધગસ હતી અને એમને એવું નક્કી કર્યું હતું કોઈ આવશે તોય ભલું, કોઈ નહીં આવે તોય ભલું. અને ભારતને એમને ઇન્ડિપેન્ડન્સ અપાઈ. હું એમ નથી કહેતો કે તમે ગાંધી બનો. બહુ ટફ છે આ દુનિયામાં ગાંધી બનવું. પણ તમે જે છો એ રહો ને ભાઈ, અને એમાં કંઈક સારું કરો. ક્વેશ્ચન એ છે કે તમારી ડ્રીમ્સ કેટલી છે, તમારે લાઈફમાં શું કરવું છે. હું તમને એક અઘરો ક્વેશ્ચન પૂછું, તમને બધાને દુઃખ થશે થોડું, તમે હલી જશો. અત્યારે એક મિશન તમારે એવું બનાવવું પડે કે હું આ દુનિયામાંથી જતો રહીશ કે જતી રહીશ, કાલે જાઉં, પરમ દિવસે જાઉં, 25 વર્ષ પછી જાઉં. મારું જયારે ડેડ બોડી નીકળતું હશે ત્યારે મને જોવા કેટલા લોકો આવશે? દેટ્સ ધી ક્વેશ્ચન. અને એ નક્કી કેવી રીતે થશે? હું જીવતો હતો ત્યારે કે હું જીવતી હતી ત્યારે મેં કેટલા લોકોનું ભલું કર્યું. मेरे मरने के बाद मेरे मरणशैया को देखने के लिए कितने लोग आएंगे, वो कैसे नक्की होगा? वो नक्की ऐसे होगा कि मैं जब जिंदा था तब कितने लोग को मैंने भला किया है. હું જ્યારે જીવતો तो while I was living, to how many people did I do benefit of? और मुझे ये नहीं लगता है कि आप जॉब से या एनजीओ से कर सकते हैं. आप बिजनेस से ही लोगों का भला कर सकते हैं. हम लोग एक मेंटल गरीबी में आजकल घुसे हुए हैं. होटल में खाना खाने जाते हैं तो पहले मेनू कार्ड में आप प्राइस देखते हैं, है ना. अमेजोन का सेल की राह देखते हैं, है ना. कब आपको नक्की करना है कि ये मेंटल गरीबी से मुझे बाहर आना है? पैसे की गरीबी अलग है. पैसे की गरीबी मेहनत से सॉल्व हो जाएगी. मेंटल गरीबी धंधे से सॉल्व होगी. एंड हम शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम समाज के रचयिता हैं. हम आज जो सीखेंगे, ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे, धंधा करेंगे तो हमारा कल का समाज हमें याद रहेगा. बिफोर आई क्लोज, हम अपने पेरेंट्स को, yes, absolutely, 21 lakhs. So I don't think Pramukh Swami is a business, but absolutely right. BAPS is a not-for-profit organization, but they've done a wonderful job. Wonderful job. And I mean, it is possible for us also to do a work like him, but we have to give our life to it. As a student teacher, I don't know कि students આપણા ભણાવેલા ટોપિક સમજે છે કે નહીં. Very good. આશાબેન અગર નથી સમજતા તો આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. બધાની સમજ એક સરખી હોતી નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે જ નહીં આશાબેન કે એમને સમજણ નથી પડી. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે આશાબેનની તૈયારી શું છે એમને સમજાવવાની. આશાબેન, પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછું છું, તમે મધર છો? યસ ઓર નો ટાઈપ કરો ક્વિકલી. આશાબેન, તમે અગર મધર હો, મેરેજ થઈ ગયા હોય તો ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો અગર આપણે મધર હોઈએ તો મધરની જીદ વધારે સારી હોય કે છોકરાની જીદ? મારી વાઈફ, મારો સન થયો તો 1.5 વર્ષનો થયો, 1.5 વર્ષનો, ત્યારે મારી વાઈફે કમસે કમ 4 મહિના મહેનત કરી थी એને नॉर्मल लैट्रिन में बेसाड़ता. शिवक उन्होंने 4.5 महीने काम किया उसको, बच्चे को लैट्रिन सिखाने के लिए. 1.5 साल का था बच्चा, और कभी डांटना पड़ा, कभी गुस्सा करना पड़ा, कभी एबीसी. क्वेश्चन चौधरी आशाबेन के धंधाમાં ક્વેશ્ચન એ નથી કે સામેવાળાને શું જોઈએ છે કે શું નથી જોઈએ. ક્વેશ્ચન એ છે કે આશાબેનની જીત કેટલી. ધંધામાં બી એવું છે, ગ્રાહકને લેવું છે કે નહીં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, મારે વેચવાની મારી ધગસ કેટલી. સો તમારે માતૃત્વ ભાવનાથી ધંધો કરવો પડે. 50 લોકો નહીં બી સાંભળે, 1 લોકો સાંભળશે. ધંધો કરવો ઈઝી છે, ધંધો કરવાનો ડિસિઝન ટફ છે અને એક દિવસમાં સક્સેસ નહીં મળે. પણ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, યુ ટુ આઈડેન્ટિફાય અ પ્રોબ્લેમ, યુ ટુ ફાઇન્ડ અ સોલ્યુશન. આઈ એમ ડન 1 minute. You have to identify a problem, you have to identify a solution, stay there, work hard, and you have to change the world. We don't know what you can do. જ્યાં સુધી પડશો નહીં, સ્વિમિંગ શીખવું હોય તો ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન નથી કરવાનું. સ્વિમિંગ શીખવું હોય તો પાણીમાં પડવું પડશે. ધંધો ચાલુ કરવો હોય તો ધંધો શીખવો પડશે. મારે તમારી બધા પાસેથી 2 કમિટમેન્ટ જોઈએ છે. મારો 1 કલાક બહુ વેલ્યુએબલ છે, તમારો બી વેલ્યુએબલ છે. સાહેબ મને ઇન્વાઇટ કર્યો એટલે હું આવ્યો છું ને હજુ બી હેલ્પ કરીશ એવું બી નથી. પણ ક્વેશ્ચન એ છે કે આની પછી શું? આ તો ભાષણ થઈ ગયું.
હું અહીંયા જ્ઞાન આપવા નથી આવ્યો. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ જ્ઞાન તો ઘણા બધા વિડીયો મળે. આઈ વોન્ટ એક્શન. I want all of you, those who are attending, to commit to me and to sir and to team Mehsana કે અમે કંઈક નાનું મોટું ઉદ્યમ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. I commit that I will try to do something new. નાનો ધંધો, ભલે રોજના 10 રૂપિયા કમાઈશ કે ભલે 50,000 કમાઓ કે ભલે 2 લાખ કમાઓ, કમાવાનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સમાજને સારો બનાવવાની વાત છે. સો 3 વસ્તુ કરવાની છે. ફાઇન્ડ અ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ વર્લ્ડ. સમાજમાંથી કોઈ પ્રોબ્લેમ ગોતો, એનું સોલ્યુશન બનાવો, પ્રોડક્ટ સર્વિસ કઈ બી બનાવો, ઘરે બનાવો, બહારથી લાવો અને ઓફર કરો, અને એ તમારી સ્કિલ સાથે તમે મેચ કરો અને જીવન જીવવાની કળાને બહેતર બનાવો. અને એક ટાર્ગેટ રાખો કે હું જતો રહીશ કે હું જતી રહીશ ત્યારે આટલા લોકો મારા મરણપતમાં આવશે. અને કોણ આવશે? જેનું તમે ભલું જ કર્યું હશે એ લોકો જ આવશે. સ્કૂલ લેવલે કામ થઈ શકે છે, કોલેજ લેવલે કામ થઈ શકે છે, ટીચર લેવલે કામ થઈ શકે, સમાજ લેવલે કામ થઈ શકે છે. ભારતને એક જ દવાની જરૂર છે અને એ છે एंटरप्रेन्योरशिप. इंडिया ओनली नीड्स वन मेडिसिन विच इज एंटरप्रेन्योरशिप. भारत को एक ही चीज की जरूरत है, उद्यमिता. एंड वी पिक इट अप. टीचर्स तरीके આપણે છાઈ જઈએ અને સમાજને કહીએ, પોતે ચેન્જ થઈએ તો અમૃતકાલ બહુ જ નજદીક છે એવું મને દેખાય. અને ધ વર્લ્ડ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ મી. સિસ્ટમ નાની મોટી કોઈ મદદ કરશે નહીં કરે, મારે મારો રસ્તો ગોતવાનો. 15 મિનિટ કાઢી શકું તો 15 મિનિટ આપો, 2 કલાક કાઢી શકતો તો 2 કલાક, પણ નાનો મોટો ધંધો કરું, મહેનત કરું, લોકોની હેલ્પ લઉં અને કમિટ કરવાનું પોતાની જાતને કે નેક્સ્ટ 1 વર્ષમાં મારું લાઈફ બદલેલું હશે. નાનો મોટો કંઈક બિઝનેસ હશે, મેં 5, 6, 7 જણને શીખવાડેલું હશે અને આપણે બધા ભેગા મળીને પોસિબલી ધીસ જસ્ટ અ ડ્રીમ. કલેક્ટર સર સાંભળી રહ્યા હોય તો જસ્ટ અ ડ્રીમ. લેટ મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ બી વન ઓફ ધ બેસ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ ઇન ગુજરાત, એટલીસ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓન્ટરપ્રિનોરિયલ ડેવલપમેન્ટ. અને મેક્સિમમ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ મહેસાણામાં ધરતીમાં ઓલરેડી ધંધો છે. મહેસાણીયાઓને ધંધો શીખવાડવો ના પડે, પણ ટીચર, પ્રિન્સિપલ્સ અને પેરેન્ટ્સને થોડુંક શીખવાડવું પડે. જે મેં આજે થોડું ઘણું કામ કર્યું. 3-4 મિનિટ વધારે લીધી એ બદલ દિલગીર છું, પણ હું થોડો ફ્લોમાં આવી ગયો હતો અને હું જે કામ કરું છું એ વર્લ્ડ ક્લાસ કરું છું એવું મારી ભાવના છે. સો ટીમ મહેસાણા, કલેક્ટર સર અને આ બધાનો આભાર કે આપે મને સાંભળ્યો. અને કઈ બી જરૂરત હોય તો આઈ એમ અવેલેબલ. સાથે મળીને મહેનત કરીએ અને એક ઔદ્યોગિક વિકાસમાં આગળ વધીએ અને બધું જ પોસિબલ છે. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. સો થેન્ક યુ. જય ગુજરાત, જય હિન્દ. થેન્ક યુ સો મચ.